भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक फैमिली पिंचनर्स हो, सर्विस पिंचनर हो और पीएमआर वाला हो, एक्स ग्रुप भी और वाई ग्रुप भी, सभी को मिलेगा बेसिक में 20% बढ़ोतरी। जो आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन के साथ भी जानकारी ले सकता है। जो आपके लिए प्रूफ के लिए जो पिंचन स्लिप में मिला हुआ है 20% एडिशनल पिंचन, जो आपको प्रूफ के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले सकता है। आप लोग मेरा चैनल में नया आया होने से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो, जो पिंचन स्लिप है इसी में आप लोग चाहे तो देख लेना। इसी में उनका बेसिक भी है, उसका बाद जो एफएम में दिया हुआ है, उसका बाद नीचे देखना तीसरा कॉलम में एडिशनल पिंचन 8,713 रुपीज़ तक उनको एडिशनल पिंचन मिला हुआ है। उसीलिए तो मैं पिछला वीडियो में भी बहुत बार भी बताया है आप लोग को, जो एडिशनल पिंचन 100% मिलेगा, सभी को मिलेगा। इसमें आकर फैमिली पिंचनर्स को भी मिलेगा, सर्विस पिंचनर्स को मिलेगा, फैमिली पिंचनर्स को भी मिलेगा। आप लोग कृपया कर एक बार ध्यान दे लेना, आपका उम्र कितना हुआ है, जो उम्र का पकड़ कर ही जो आपको एडिशनल पिंचन मिलेगा उसका कैलकुलेशन के साथ सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक टेबल है, उसी टेबल में एक बार जानकारी ले लेंगे। जो बेसिक OROP3 का बेसिक है, जो इसी में आकर सिपाही साहिबान के लिए 20% इंक्रीज होने से पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा वो जानकारी ले लेंगे। सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 20,325 होने से 20% बढ़ोतरी होने से 4,065 रुपीज़ तक बेसिक में ज़्यादा मिलेगा, इसको डीए भी मिलेगा। नेक्स्ट 17 साल का सिपाही के लिए 20,463 रुपीज़ बेसिक होने से उनके लिए 20% का बढ़ोतरी होने से 4,092 रुपीज़ तक उनको बेसिक में बढ़ोतरी होगा। नायक साहिबान 15 साल 20,682 उनका बेसिक होने से OROP3 का मुताबिक उनको आकर 4,136 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। नायक साहिबान 22 साल 23,569 रुपीज़ उनका बेसिक होने से उनको 20% का बढ़ोतरी होने से 4,713 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, ज़्यादा मिलेगा, उसको डीए भी मिलेगा। इसी में टेबल में आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। आपका बेसिक और 20% से कैलकुलेशन करने से जो अमाउंट बन जाता है वही है आपका एडिशनल पिंचन। नेक्स्ट देखना हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस करने से 21,988 रुपीज़ उनका बेसिक, 20% से कैलकुलेशन करने से 4,397 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। और भी है 24 साल का हवलदार साहिबान, उनका बेसिक 24,763 रुपीज़ होने से उनको 20% से कैलकुलेशन करने से 4,952 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस किया होने से उनका बेसिक OROP3 का मुताबिक होने से 26,900 20% से कैलकुलेशन करने से 5,380 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, उसका डीए भी मिलेगा। उसका बाद सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस किया वो सूबेदार साहिबान के लिए बेसिक 30,175 रुपीज़ उनका बेसिक है, उनको 20% एडिशनल पिंचन से जो 20% से कैलकुलेशन करने से उनको आकर 6,035 रुपीज़ तक बेसिक में ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगा, 6,035 रुपीज़। उसके बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 31,500 है,
20% जो 20% जो अधिक मिलता है उससे कैलकुलेशन करने के बाद उनको आकर 6,300 तक बेसिक में ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान देख लेना, 29 ईयर से लेकर 31 ईयर 6 मंथ तक उन्होंने सर्विस किया हुआ होने से उनको पूरा की एक ही बेसिक है 34,425 रुपीज। 20% एडिशनल पेंशन मिलने से 6,885 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान जो 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक आकार तो 34,575 रुपीज, उनको जो एडिशनल पेंशन आकर 6,915 रुपीज तक उनको एडिशनल पेंशन मिलेगा। जो इसी में आकर जो फैमिली पेंशनर होने से फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा, जो सर्विस पेंशनर है उनको भी मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी मिलेगा। उसीलिए आप लोग कृपया कर आपका उम्र पूरा जानकारी लेकर आप लोग एडिशनल पेंशन 100% जो सरकार से ले सकता है। इसी में देख लेना 7,000 से लेकर 12,000 तक जो बेसिक में बढ़ोतरी होगा। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आराम से जानकारी ले सकता है आपका बेसिक कितना है, बेसिक के लिए 20% होने से एडिशनल पेंशन कितना मिलेगा बोलकर आराम से जानकारी ले सकता है। इसी टेबल में आप लोग को और भी जानकारी, नेक्स्ट और एक टेबल है उसी में भी जानकारी ले सकता है। उसी में आकर जो 20%, 30%, 40% और 50% उसका बाद ही 100% भी मिलेगा। उतना दिन तो हम लोग को जिंदा नहीं रहेगा, हमारे लिए और भी कम से कम कर 65 से मिलने से अच्छा है। जो 65 से 65, 75, 65, 70, 75, 80 में तो 20% मिल रहे हैं ऑलरेडी। उसी का वजह से जो सरकार सोचना चाहिए, आदमी इसी टाइम में उतना 100 साल तक जो जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, वो जिंदा रहने तक तो कुछ पेंशन ज़्यादा लेकर जाना से उसको भी खुशी रहेगा। क्यों बोलने से मेरे को सरकार ने जो पेंशन ज़्यादा दे दिया है, एडिशनल पेंशन मैं खा रहा हूँ बोलकर वो सोचेगा। ये नहीं है वो जाने के बाद आप लोग देकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। सरकार के लिए ये बात बहुत जानकारी लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनके लिए कितना हो सके उतना जो बेनिफिट्स मिलना बहुत जरूरी है, सरकार देना भी बहुत जरूरी है। इसका ऊपर जो 65 से 70 का जो बात चल रहे है उसी का ऊपर जो हमारा लिए जो पूरा अपना संगठन पूरा इसी का ऊपर दबाव डालना चाहिए सरकार का पास। जो दबाव पड़ने के बाद ही सरकार इसका कुछ ना कुछ फैसला लेगा। उसका ऊपर कोई दबाव ही नहीं पड़ने से सरकार इसका बारे में भूल जाएगा, सोचेगा ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। साथियों, हमने 2015 में जेसीओ एनसीओ अदर्स रैंक के कल्याण और आर्थिक और सामाजिक भेदभाव जो हम फेस करते आ रहे हैं उसको मिटाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत किया। 2 अगस्त 2015 को वाइस के नेतृत्व में देश के तमाम संगठनों जो इसमें सहयोगी रहे हैं के साथ मिलके जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जो उस समय तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। उसके बाद तमाम संगठनों ने अपने अपने तरीकों से जेसीओ एनसीओआर के आवाज को बुलंद करते रहे। हम लोग भी, चाहे पदयात्रा हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे निगोशिएशन हो, चाहे रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन हो, चाहे जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो, चाहे और भी तरीके हैं, लोगों को जागरूक करते रहे हैं, सैनिकों को जागरूक करते रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं, दबाव बनाते रहे हैं। लेकिन
हम लोगों को अभी तक वो सफलता नहीं मिली जिसकी हम लोग आशा किए बैठे हैं, और ये सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि आजादी की लड़ाई है और आजादी की लड़ाई, पूर्ण आजादी हासिल करने में समय लगता है। अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि आंदोलनों में ठहराव सा आ गया है, और ये ठहराव हमें अपने जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए मैंने, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने 9 मार्च 2025 को दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें देश के सभी संगठनों के पदाधिकारी सादर आमंत्रित किए जा रहे हैं। जगह की बुकिंग की जा रही है। जगह का बुकिंग होते ही इसका इंटीमेशन सभी को दे दिया जाएगा। फॉर्मली उनको पत्र भी लिखा जाएगा जो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा, और वे तरीके से उनको संपर्क किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर सभी संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि 9 मार्च को दिल्ली में एक बैठक जो बुलाई जा रही है उसमें सादर भाग लें, और आगे की रणनीति क्या हो, आंदोलनों में जो ठहराव आया है इसको कैसे दूर किया जाए, कोर्ट में मामले को कैसे, कौन कौन से मामले को आगे बढ़ाया जाए, या और कौन से तरीके हैं, इस पे एक विचार करने के लिए आप सभी बैठक में सादर आमंत्रित है। जय हिंद, जय भारत।